हम जिंदगी में बहुत अफसोस करते हैं। अफसोस इस बात का करते हैं कि हमें वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर वो मिल जाता तो शायद मेरी किस्मत कुछ और होती, मेरी जिंदगी कुछ और होती। पर हम कभी कभी इस बात को भूल जाते हैं कि अफसोस करने से क्या होगा। हमारे किस्मत में जो था, हमारे प्रारब्ध ने जो हमारे लिए तय किया था, वो हमें मिला है। हमारे भाग्य में जो था वही हमें मिला है। इसलिए हम क्यों अफसोस करें कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि यही हमारा भाग्य था, यही हमारे लिए नियति ने तय कर रखा था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसलिए आज लेकर आया हूं, जिंदगी में अफसोस नहीं रखना चाहिए किसी भी चीज का। जो आपका है ना, आपके किस्मत में है, आपके भाग्य में है, वो आपको मिलता ही मिलता है। तो आइए इस सब्जेक्ट पे बात करें। शुरू करो इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जो मेरा दूसरा चैनल है रानू बाबू वर्षा, उस पे लगभग 2200 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो जो साथी मेरे इस चैनल पे जुड़े हैं और उस चैनल को नहीं देखते हैं तो उस चैनल पे भी जाए, उस पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आते हैं। तो आइए आज के विषय पे लौटते हैं और बात करते हैं कि जिंदगी में अफसोस नहीं करना चाहिए। हमारे साथ ही बुरा हुआ, कोई घटना हमारे साथ घट जाती है। मान लीजिए 2020 में कोई बुरी घटना घट गई और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। वो जो बुरी घटना हमारे साथ घटी, उसमें हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, या हमारा शरीर का कोई अंग खराब हुआ जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है, जिसकी वजह से हम हमेशा टेंशन में रहते हैं। सच बात है। और कभी कभी लगता भी है कि क्यों हुआ, इतना बुरा मेरे साथ क्यों हुआ। किसी के साथ 15 में हुआ होगा, किसी के साथ 17 में हुआ होगा, किसी के साथ 10 में हुआ होगा, किसी की शादी टूट गई होगी, तो किसी का पैसा डूब गया होगा, तो किसी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कुछ हुआ होगा, हेल्थ में नुकसान हो गया होगा, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कोई प्यार में धोखा देके चला गया होगा, तो इंसान अफसोस करता है कि मेरे साथ ही क्यों। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब अपनी ज़िंदगी में सफल है, सब अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, मैं ज़िंदगी में संघर्ष क्यों कर रहा हूँ। ये भी सवाल बहुत आता है मन में, हर इंसान के आता है कि मैं ज़िंदगी में संघर्ष क्यों कर रहा हूँ। बाकी लोग पैसे कमा रहे हैं, बाकी लोग ऐश कर रहे हैं, और मैं बंद कमरों में बैठकर ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हूँ, आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। ये सोच रहा हूँ कि आगे मेरा कैसे होगा। कोई सफलता का किरण नहीं दिखाई देता है। अंधेरे कमरे में बैठा हूँ, अंधेरे में ज़िंदगी कट रही है, और पीछे के गम इतने ज़्यादा हैं कि वो बार बार परेशान करते हैं। पर हम इन सबको एक दरकिनार करके ये बात कहें कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपके साथ जो हुआ या मेरे साथ जो हुआ, यही हमारा भाग्य था, यही हमारी किस्मत थी। नियति ने ही लिखा था हमारे भाग्य में। अगर हमारे भाग्य में कुछ और लिखा होता तो हुआ रहता ना। लाख प्रयत्न कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, होता तो वही है ना जो किस्मत में लिखा है। फिर आपके छटपटाने से या मेरे छटपटाने से क्या ही हो जाएगा। तो क्यों अफसोस करना कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ। कंप्लेनिंग नेचर क्यों रखना। हम जो मुख से शब्द बोलते हैं और गलत शब्द बोलते हैं, उसका भी असर तो पड़ता है। जैसे कोई पूछता है कि तो कोई इंसान कभी गुस्से में रहा, मूड खराब रहा, तो कह देता है कि मेरा कभी अच्छा नहीं हो सकता, मेरा भाग्य ही खोटा है, मेरी किस्मत ही खराब है। किसी मामले में, छोटी छोटी बातों में भी। लेकिन ये नहीं समझता कि जो आपके साथ हो रहा है, हो सकता है कि किन्हीं कर्मों की सजा है जो कट रहा है, खत्म हो रहा है। एक बार ये खत्म हो जाएगा तो जिंदगी में दूसरी इनिंग, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। और यही हमारी नियति है ना। जो हमें मिला, जितना हमें मिला, चाहे हमें दुख मिला, चाहे सुख मिला, चाहे हम अकेले रहे,
चाहे हमें कोई छोड़ के चला गया, या हमारा पैसा डूब गया, या हमारे शरीर का कोई नुकसान हो गया, या हम मानसिक रूप से डिप्रेशन में रहे, परेशानी में रहे, जूझते रहे, किसी ने हमारी मदद नहीं की, ये सब कहीं ना कहीं हमारे किस्मत में लिखा था, तभी तो हमारे साथ हुआ। अगर नहीं लिखा रहता तो क्या हमारे साथ हो पाता? बहुतों की किस्मत में नहीं लिखा रहता है तो क्या उनके साथ होता है? नहीं होता है। तो इसलिए जिंदगी में सबसे पहले तो ये अफसोस करना बंद करिए पुरानी चीजों के लिए, पुराने घाव के लिए। पुराने घाव को कुरेदते रहेंगे तो वो और नासूर बनेगा और ज्यादा जख्म ही देगा। लेकिन अपने आप को समझा देंगे, इस बात से समझा देंगे कि भाई जो मिला मेरे अपने किस्मत का मिला, अपने भाग्य का मिला, आगे भी जो मिलेगा वो मेरे भाग्य का मिलेगा। इसलिए हमें किसी बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वो भी अच्छा हुआ, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, जो आने वाले वक्त में होगा वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन इंसान लालच, इंसान का एम्बिशियस नेचर, इंसान कहीं ना कहीं इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो, लालची है कि वो सोचता है कि मैं बड़ा क्यों नहीं बन पा रहा हूं, या मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, या मुझे बाकियों की तरह जीवन में प्यार क्यों नहीं मिला, या मैं अमीर क्यों नहीं बना, या मैं अमेरिका में रहने क्यों नहीं गया, मैं क्यों ऐसी जिंदगी जी रहा हूं। देखिए, आप ये चाह ले, ये कह ले, ये बोल ले, बोलने चाहने कहने से कुछ नहीं होता है। होगा तो वही जो आपके किस्मत में लिखा है, अंत में होगा वही जो राम रची राखा है। इसलिए संतुष्ट रहना अगर जीवन में सीख जाए, ये मान ले कि हमारे साथ जो हुआ वो भी मेरे भाग्य में लिखा था, जो हो रहा है ये भी मेरे भाग्य में लिखा है, और तीसरा जो आने वाले वक्त में होगा वो भी हमारे भाग्य में लिखा है। हमारा काम है जीवन में चलते रहना, मुसाफिर का कर्तव्य होता है चलते रहना। वो चलेगा, मंजिल कभी खत्म नहीं होती है। वो आखिरी सांस जब जिस दिन आएगी उसी दिन हमारी मंजिल खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक आखिरी सांस नहीं आ रही है, जीवन में लाख परेशानियां हैं। जो भी चले, जो भी गुजरे, जिन हादसों से भी हम गुजरे, सब एक्सेप्ट करिए, सब कबूल है, क्योंकि सब मेरे अपने किसी जन्म के कोई कर्म है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में हो रहा है। ये स्वीकार कर लेना ही आपके जिंदगी के आधे दुखों को दूर कर देगा। कोई अमीर है, कोई गरीब है, मान लीजिए आप, ठीक है आप अमीर नहीं बन पाए, तो ये स्वीकारने में क्या जाता है कि हमारे किस्मत में नहीं था। हमने कोशिश की, प्रयत्न किया, नहीं बन पाए, तो इसका मतलब हमारे किस्मत में नहीं था। अगर किस्मत में आपके होता तो शायद आप बन गए रहते। अपने आप को ये दिलासा दीजिए कि जो आपको मिला है, जितना आपको मिला है, ये आपके नसीब का मिला है, किसी के उपकार का नहीं मिला है, ये आपके नसीब का मिला है। और आने वाले वक्त में जो आपको मिलेगा, जितना आपको मिलेगा, वो भी आपके नसीब का मिलेगा, आपके अपने किस्मत का मिलेगा, आपके अपने प्रयासों का नतीजा होगा। हम जो भूत में जो संघर्ष करते हैं, जो मेहनत करते हैं, चाहे आज से पहले हो या पिछले जन्म में हो या उसके पिछले जन्म में हो, वही तो हमारे पास भाग्य बनकर आता है। इसीलिए जिंदगी में संतुष्ट रहे,